मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट जुलाई की 22 तारीख को पेश हो सकता है। ये बजट पेश करके वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक नया रिकॉर्ड बना देंगी। निर्मला सीतारमण लगातार 7 केंद्रीय बजट पेश करने वाली देश की पहली वित्त मंत्री बन जाएंगी। बजट देश की जनता के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है, खासकर जब भारत ने आबादी में चीन को भी पीछे छोड़ दिया। भारत पिछले साल ही आबादी के मामले में पूरी दुनिया में अव्वल हो गया था। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड यानी यूएनएफपी के मुताबिक भारत की आबादी 2023 में 142.86 करोड़ पहुंच गई थी, जबकि चीन की आबादी 142.57 करोड़ थी। आबादी के मामले में हम पूरी दुनिया में अव्वल हैं। यूएनएफपी 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की आबादी 144.17 करोड़ पहुंच गई है, जबकि चीन की आबादी लगभग 142.57 करोड़ ही है। यानी अब भारत और चीन मिलाकर एशिया के 60% पॉपुलेशन है और दुनिया की बात करें तो 35.31%। सिर्फ भारत और चीन की पॉपुलेशन है। एक और बड़ी बात इसमें यह है, यूएन के प्रोजेक्शन के मुताबिक भारत अगले 300 साल तक दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बना रहेगा। भारत की आबादी 2060 तक बढ़ती ही रहेगी। अब सवाल उठता है कि भारत के लिए ये कैसी खबर है? आबादी का बढ़ना हमारे लिए अच्छा है या बुरा? आबादी बढ़ने के साथ भारत के लिए क्या क्या चुनौतियां सामने आ गई हैं? इस सवाल को गंभीरता से लेने की जरूरत है। तो आइए समझते हैं कि आबादी के मामले में अव्वल आना हमारे लिए कैसा है। यूएन के आंकड़े के मुताबिक भारत की कुल आबादी में 68% लोग 15 से 64 आयु वर्ग के हैं, वहीं 26% लोग 10 से 24 आयु वर्ग के हैं। इसका मतलब है कि भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। भारत के पास 68% युवाओं का वर्कफोर्स है, मतलब भारत के पास दुनिया में सबसे ज्यादा कामकाजी लोग हैं। ये लोग देश की अर्थव्यवस्था में मजबूती लाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए चाहिए कि 38% आबादी को अच्छी शिक्षा, स्किल और रोजगार के बेहतरीन मौके। भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती है भारत बड़ी आबादी को रोजगार के मौके उपलब्ध कराना। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़े के मुताबिक भारत में बेरोजगारी दर 2018 में 4.9% था, जो 2020 में बढ़कर 7.5% हो गया। कोविड की वजह से हालात और खराब हुए। बेरोजगारी में सबसे ज्यादा संख्या युवा ग्रेजुएट्स की है। इन्हें अपनी योग्यता के मुताबिक रोजगार के मौके नहीं मिलते। इन सब की वजह से गरीबी बढ़ती है, समाज में बेचैनी ज्यादा होती है और अमीर और गरीब के बीच खाई ज्यादा चौड़ी होती है। इस लिहाज से देखें तो भारत की युवा आबादी एक दोधारी तलवार की तरह है। अगर इससे फायदा लेना है तो लाखों लोगों के लिए रोजगार के मौके उपलब्ध करवाने होंगे। आज के हालात में ये बड़ी चुनौती है। इससे निपटने के लिए भारत को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट लाना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो भारत का सबसे बड़ा वर्कफोर्स वरदान के बजाय अभिशाप साबित होगा। एक और चिंता की बात यह है कि भारत चीन की तुलना में आर्थिक विकास में पिछड़ गया है। यूएन के आंकड़ों के मुताबिक चीन और भारत के विकास में बड़ा अंतर है। हालांकि भारत में गरीबी में कमी आई है, गरीबों की संख्या में कमी दर्ज की गई है। भारत ने इस मामले में नाइजीरिया को पीछे छोड़ दिया है। जानकार बताते हैं कि बढ़ती जनसंख्या की वजह से वस्तुओं और सेवाओं की डिमांड भी बढ़ेगी। डिमांड में बढ़ोतरी अधिक विकास को रफ्तार देगी। जाहिर सी बात है कि बढ़ती आबादी की जरूरतें को पूरा करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादकों को पहले से ज्यादा उत्पादन करना होगा। इसका मतलब ये है कि खाने से लेकर कपड़े, घर और हेल्थ सर्विस तक हर चीज की मांग में बढ़ोतरी होगी, जिससे बिजनेस के विकास और विस्तार के लिए अवसर पैदा होंगे। वर्कफोर्स में इजाफा की वजह से भारत प्रोडक्शन का पावर हाउस बन सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए पहले वर्कफोर्स के एजुकेशन और ट्रेनिंग पर ध्यान देना होगा, ताकि उनकी क्वालिटी, एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी में सुधार हो। लेकिन इसमें गौर करने वाली बात यह है कि बड़े पैमाने पर वर्कफोर्स की ट्रेनिंग का काम भी अपने आप में ग्रोथ और रोजगार के मौके मुहैया करवा सकता है। कुछ और चुनौतियां भी हैं। बढ़ती जनसंख्या देश के संसाधनों पर दबाव डाल सकती है। इससे फूड सिक्योरिटी, पानी की उपलब्धता और पर्यावरण के मुद्दे पर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन होने चाहिए। संसाधनों की बढ़ती जरूरत को पूरा करने के लिए भारत को ट्रांसपोर्ट, मेडिकल सेवा, एजुकेशन और आवास जैसे बुनियादी ढांचे में बड़े पैमाने पर निवेश करना होगा, तभी बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा किया जा सके। हालांकि जानकार कहते हैं कि सही आर्थिक नीति पर
निवेश की जरूरत को विकास के लिए अवसरों में तब्दील कर सकती है। बहरहाल आपको हमारी खबर कैसी लगी, कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल।